नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जनउद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष और मथुरा वृंदावन विधानसभा से सपा के भावी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने जाम को लेकर मथुरा जिला प्रशासन को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शहर में होने वाले जाम को लेकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है। देखिए उनसे की गई यह बातचीत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज के बीच में बने रहते हैं, समाज के लोगों के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। सर से करेंगे बातचीत और जानेंगे सर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर, इस समय जो स्थिति है नववर्ष की, अभी आपने शुभकामनाएं दी है, नववर्ष का आगमन हो चुका है। नववर्ष के दौरान और आमतौर पर देखा जाए तो वैसे भी इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे पूरा मथुरा वृंदावन जूझ रहा है वो है जाम की समस्या, जिससे निपटने में कहीं ना कहीं प्रशासन जो है नाकाम साबित हो रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा मथुरा शहर इस समय जाम की समस्या से करा रहा है। देखिए, प्रश्न भी आपने किया और उत्तर भी आपने दे दिया। वास्तव में मथुरा की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। जाम की समस्या, एक व्यक्ति घर से चलता है, आधा पौन घंटे में 500 मीटर दूरी तय करता है। तो मैं समझता हूँ मथुरा में ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से दुरुस्त होनी चाहिए। शासन को इन ब्यूरोक्रेसी से काम लेना चाहिए और इन समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। ये वास्तव में विकराल रूप धारण कर चुकी है। अगर चाहे प्रशासन तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये समस्या तुरंत सॉल्व हो सकती है यदि प्रशासन चाहे तो। आप ऐसा कह रहे हैं, क्या वजह है इसके कहने के पीछे? देखिए, इस प्रदेश को शासन चलाता है, उसके बाद प्रशासन चलाता है। शासन प्रशासन का मेल है और ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जो समस्या दूर न हो सके। आप अपने घर में जाइए और अगर आपको कोई समस्या दिखती है तो उसके अगले 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में उस समस्या का निराकरण कर लेता है। तो ये समस्या तो इतना प्रशासनिक अमला है मथुरा वृंदावन में, क्या हर जिले में होता है। चाहे तो समस्या सॉल्व कर। अच्छा, ये करते हैं क्या के लिए? समस्या को, जनता की समस्या को समझने के लिए, और उनका प्रयास ये होना चाहिए समस्या की जनता की समस्या सॉल्व हो सके। इसीलिए प्रशासन की जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत ही नहीं किसी चीज की। एक प्रॉब्लम और है, वृंदावन पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी एक बात से परेशान हैं, और वो चीज है अवैध बाइकर्स जो वृंदावन में इस समय घूम रहे हैं और मनमाना किराया अपने हिसाब से श्रद्धालुओं से वसूल कर रहे हैं। देखिए, ये तो निश्चित रूप से योगी सरकार की असफलता है। यदि प्रशासन के द्वारा बाइकर्स घूम रहे हैं और अंकुश नहीं लग पा रहा है तो ये तो प्रशासन की समस्या है ही। इस समस्या को निश्चित रूप से शासन को संज्ञान में लेना चाहिए और प्रशासन से उस समस्या का निराकरण करना चाहिए। योगी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये कानून व्यवस्था के अंतर्गत बात आती है। और तो मैं तो यही चाहूँगा कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, और सरकार का काम है निश्चित रूप से ये सरकार को इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता की जो समस्याएं उनको पूरा करने में पूरी हिम्मत जुटानी चाहिए। और ये श्रद्धालु बाहर के लोग आते तो ये सोच के आते मथुरा वृंदावन में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी। यदि श्रद्धालु यहाँ से परेशान होके यदि वापस जाता है तो ये मथुरा वृंदावन के लिए निराशाजनक प्रदर्शन है। मथुरा में एसआईआर प्रक्रिया का चरण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और जिला प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि लगभग 3 लाख वोट हैं जो कि काटे जाएंगे। जी, देखो, एसआईआर प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसके बारे में चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। बट अब सरकार को तकलीफ हो रही है
कि मथुरा में 1 लाख वोट, मथुरा विधानसभा में 1.25 लाख वोट कट चुका है। तो मैं तो ये जनता से आग्रह करना चाहूंगा, अपने वोट बढ़वाएं और चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। जिन लोगों के वोट नहीं बने, हमारा भी पार्टी का एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा वोट बने और उन लोगों को मत डालने का अधिकार मिले। लेकिन एक बात जरूर है, कुछ वोट फर्जी बने हुए हैं, उनको SIR की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर दिया गया है। तो मैं तो बहुत इससे सहमत हूँ SIR प्रक्रिया से, क्योंकि मैंने इसमें भाग लिया है। जी सर, एक बात और है, नगर निगम द्वारा इस समय सर्दी का मौसम है, ठंड से बचाव के लिए हीटर इत्यादि की व्यवस्था की गई है नगर निगम प्रशासन द्वारा, लेकिन हीटरों के अभाव में कहीं ना कहीं जो लोग हैं अभी भी सर्दी से ठिठुर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मामले में तो प्रशासन जो सहयोग कर रहा है कर ही रहा होगा, लेकिन मैं जनमानस से, आम जनता से ये भी कहना चाहूँगा, अपने स्तर से उन लोगों की मदद करें जो लोग पीड़ित हैं। जिन लोगों को जैसे जो पीड़ित हैं उनको कंबल, स्वेटर और तुम्हारे मोजे, मफलर, जो भी इत्यादि उनकी सेवा हो सके जरूर करनी चाहिए। और एक धनिक व्यक्ति को एक कमजोर व्यक्ति की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसमें तो मैं सहमत हूँ पब्लिक से कि भाई, और ऐसा नहीं है, पब्लिक कर भी रही है, बहुत लोगों का खाना जाता है। आज अड़ूकी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, सावित्रीबाई फुले जी का, तो उनके कार्यक्रम में और हमारे द्वारा या हमारे पार्टी के द्वारा वितरण कार्य किया गया कंबलों का। तो ये तो अच्छी व्यवस्था है, केवल सरकार के भरोसे ही न रहे, आम जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी सर, बेरोजगारी कहें या नौकरी का अभाव, क्या कारण है? इस समय जो होमगार्ड की भर्ती निकली हुई है उनमें BTech और B.Ed करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर रहे हैं। यही विडम्बना है। एक बात बता दो, तुम नौकरी बड़ी दोगे नहीं, छोटी नौकरी लेगा नहीं। लोग बेरोजगार हैं, उन्हें चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, तो उन्हें रोजगार तो मिलना चाहिए। ये विडम्बना की बात है, सरकार की नाकामी है। क्या जो B.Ed स्तर का आदमी, जो पढ़ाई में रुचि रखना चाहिए उसे, जो M.Tech B.Tech अगर होमगार्ड में जा रहे हैं केवल पेट पालने के लिए, पेट पालने के लिए, तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये सरकार की नाकामी है। सरकार को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, लोगों को स्वरोजगार, रोजगार जैसे भी उनकी सेवाएं करनी चाहिए। ये वास्तव में विडम्बना की बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक होमगार्ड की नौकरी करे, लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए नौकरी, तो सरकार को नौकरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी चाहिए। तो आप मतलब कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा कहीं ना कहीं कमियां रही हैं? बिल्कुल कमी नहीं है, सरकार का काम है आम जनता की व्यवस्था को दुरुस्त करना। अब जैसे मानो मेरे घर में एक बच्चा अगर बेरोजगार घूमता है तो उसको काम कराऊंगा मैं अपने बच्चे को, तो ये मेरा दायित्व है। ऐसी सरकार का दायित्व है कि बेरोजगारी दूर करे और लोगों के नए अवसर प्रदान करके उन्हें नौकरी तत्काल रूप से कोशिश करें कि लोगों का जीवन यापन सही चलता रहे। ये सरकार का काम है। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है, लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।